सादर प्रणाम। आइए चले हम लोग अपनी यात्रा पर, जिस यात्रा को करते हुए आज तक हम लोगों ने अपने कदम दर कदम बढ़ाते हुए आज 31 दिसंबर को यहाँ तक पहुँचे हैं। वहाँ तक पहुँचने में हमने कितने सारे कदमों को चला है, लोगों के बीच में जाकर उनके आशीर्वाद से अपने कार्यों को एक गरिमा प्रदान की। शायद इसमें थकान बहुत थी, लेकिन अपने साथ आने वाले मनोरम क्षणों को समेटते समेटते डॉक्टर सत्य प्रकाश की पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास हो, चाहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वरिष्ठ प्रोफेसर के साथ अपने नेशनल फैसिलिटी के कार्यों का सही प्रकार से मूल्यांकन, उसमें परिपूर्णता लाने के लिए अनवरत अपनी प्रयास यात्रा अपने परिवार के साथ और अपने समाज के नए लोगों को जोड़ते हुए नए नए विषयों पर एक उम्मीद की किरण देखते हुए और ख़ास तौर पे अपने पुराने मित्र, बचपन के मित्र के साथ मई और जून की वो याद, अनवरत बच्चों के बीच में खेल कूद, ऑनलाइन मेथड से जब घर में केवल पढ़ाई का ही माहौल हमने बना दिया था, तब दूसरी चीज़ें भी अनवरत चल रही थी, लेकिन ये संघर्ष बड़ा कड़ा था। ये देखिए, हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उन कार्यों को भी झलक दिखला रहे हैं जिनको हम लोग साथ साथ जी रहे थे, और आपके साथ पर्सनल ब्रांडिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वर्कशॉप भी कर रहे थे। यह काम बड़ा कठिन था, नया था, हम सब के लिए एकदम से अप्रत्याशित था, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमने जो स्टेप लिया था वो एक प्रोएक्टिव स्टेप था। अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना, अपने मेंटर की बात को मानकर कदम दर कदम बढ़ाते जाना। जो हमसे जुड़े नए लोग, उनके साथ मिलकर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करना और उसमें खुद भी उस स्तर तक डूब जाना जिससे कहीं से भी ये न लगे कि हम अपनी तरफ से मेहनत नहीं कर रहे हैं। ये कुछ क्षण हैं, जो क्षण फिर से पलट के नहीं आने वाले। ये यादें जो हम लोगों के साथ हैं, वो हमेशा अमिट रूप से हम लोगों के पास रहें, इसके लिए इस वीडियो को हमने आज बनाया है। अपने लोगों के बीच में जाकर उनसे आशीर्वाद लेकर, अपने परिवार में नई एनर्जी प्राप्त करके, बच्चों के साथ खेल कूद और अपना मनोरंजन त्याग कर, हमने पब्लिक स्पीकिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट को एक नए स्तर तक, एक नए विजन तक स्थापित करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। आपने बहुत सारी तस्वीरें ऐसी देखी हैं जिसमें हमने लोगों को समझाते, बुझाते, जोर देते, पुश करते, बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बातें भी बोला है जिनकी कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई, लेकिन वह क्यों किया गया, काश आप समझ पाते। हमने बहुत सारे अपने क्षणों को जिया, आपसे शेयर भी किया, आपके साथ खड़े भी रहे, लेकिन इस यात्रा को बंद नहीं होने दिया। हम लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि आप इन चीज़ों को देखकर, कही हुई बातों को देखकर हमारे साथ चल पड़ेंगे, लेकिन शायद उस समय तस्वीरों में हम अकेले ही थे। हम थे, हमारे से जुड़े हुए कुछ लोग थे। चुनिंदा लोगों को लेकर स्टार्ट की गई यह यात्रा आज आपके सामने कितनी रोमांचकारी महसूस हो रही होगी, लेकिन इसके पीछे गिने चुने चेहरे ही दिखते थे
गिने चुने लोग अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करके आपके सामने कल का डॉक्टर सत्या होप टॉक्स क्रिएट कर रहे थे। उस समय तो शायद नामकरण भी नहीं पड़ा था डॉक्टर सत्या होप टॉक्स का, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें बनती गई। हम लोग एक दिशा में आगे बढ़ रहे थे। आज डॉक्टर सत्या होप टॉक्स अपने उस मुकाम पे है कि वह अपने द्वारा एक मास्टरी फॉर एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ टैलेंट कन्वे कर रहा है, लोगों को शिक्षा के लिए जागरूक कर रहा है। यह वो कुछ तस्वीरें हैं जिसमें हम सब लोगों ने जय हिंद फाउंडेशन के साथ मिलकर कुछ कार्यशालाएं आयोजित की थी। हाउ टू लीड इन लीडरशिप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस की कुछ कार्यशालाएं ऐसी रहीं जिसमें हमने बच्चों को प्रधानमंत्री जी के लिए संदेश ज्ञापित करने के लिए निवेदन किया था। कुछ कविताओं के माध्यम से कुछ लोगों के बीच में जाकर अपनी बात को रखना और प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर बच्चों से बुलवाना, बालक बालिका अभ्युदय कार्यक्रम के तहत लोगों को जागरूक करना, महामना के ऊपर कार्यशाला रखकर लोगों को महामना की अभिलाषा और अपने कर्तव्य के बारे में याद दिलाना, व्यक्तित्व पुनर्निर्माण के सूत्रों का ज्ञान कराते कराते हम लोगों ने डॉक्टर सत्या होप टॉक्स को एक नई दिशा दे दी थी। लेकिन फिर भी अभी कहानी बहुत सारी है जिसको बताना और जताना आपको ऐसा लग सकता है कि इसकी क्या ज़रूरत है। यह सब तो हम लोग जानते ही हैं। सच्चाई यह है कि आप जानते सब हैं लेकिन उससे लेसन नहीं लेते। आप यह नहीं सोचते कि इन चीज़ों के एक पाठ है, हर व्यक्ति के लिए एक उदाहरण है। कोई व्यक्ति अपने कदम जब नए दिशा की ओर बढ़ाता है तो उसे अथक परिश्रम करना होता है, लेकिन उस अथक परिश्रम का परिणाम उदाहरण बनना कितना कठिन होता है। लेकिन उदाहरण बनकर समाज के लिए जब आदमी आगे बढ़ता है तो उसके साथ समाज भी आने लगता है। कुछ तस्वीरों में अब आप कुछ ऐसे चेहरे देख रहे होंगे जो बिल्कुल ही नए हैं। यही तो सत्य है। जब आप चलते हैं तब लोग अपने से आपके आसपास जुड़ने लगते हैं। निश्चित रूप से बच्चे हमारे कार्यक्रमों की शोभा रहे। शुरुआत बच्चों से हुई थी, बाद में चलकर कुछ ऐसे टैलेंट भी जुड़े जिनको हम में कुछ ऐसी प्रतिभा दिखी। उन्होंने अपने को समझा कि नहीं, हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं, सर के साथ जुड़कर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। कुछ विद्यालयों में बच्चों के साथ साइंस सब्जेक्ट पर चर्चा करना और उनको ऐसी चीज़ों के लिए जागरूक करना जिससे कि वे अपने साइंस के सब्जेक्ट को आसानी से समझ सके, यह भी बीच में किया गया। पब्लिक स्पीकिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की 31 जनवरी की कार्यशाला के लिए बहुत पहले से ही हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट चला रखा है। 22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी की पब्लिक स्पीकिंग और पर्सनालिटी ब्रांडिंग की कार्यशाला बहुत ही जोरदार होगी। लेकिन क्या उस सपने को देखने वाले डॉक्टर सत्यप्रकाश अकेले थे? ऐसी बात नहीं है। उसमें कई सदस्य थे। कई सदस्यों ने ये सोचा कि हम पब्लिक स्पीकिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वर्कशॉप को करेंगे। उनको ट्रेनिंग भी दी गई। उनको कोशिश किया गया कि वे अपने कदम को उसी तरह आगे बढ़ाएं जैसे डॉक्टर सत्यप्रकाश बढ़ा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग सुने तो ज़रूर, जाने तो ज़रूर, लेकिन अपने को व्यक्त करने से पीछे हट गए। क्या वे आज ब्रांड बन पाए? नहीं। जो ब्रांड थे वो तो ब्रांड बने, लेकिन जो नए ब्रांड, जिनको ब्रांड बनना था, वे नहीं कर पाए। बीच में हाउ टू लीड इन लीडरशिप की कार्यशाला भी आयोजित की गई थी। उसके द्वारा समाज में नेतृत्व कला कैसे कराई जाए, कैसे लोगों को आगे चलकर लीड लेने की बातों को सिखाया जाए, यह भी बताया गया। 2 अक्टूबर के दिन
यह घोषित किया गया कि बच्चों की कंफर्ट जोन को तोड़कर बच्चों ने डॉक्टर सत्यप्रकाश के साथ मिलकर अपने ऊपर काम किया और लीडरशिप क्वालिटी को दिखाया। बीच में एक बड़े उपन्यासकार प्रताप नारायण सिंह जी का आशीर्वाद मिला। उन्होंने चर्चा की धनंजय उपन्यास के विषय में और हम लोगों ने बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर एक बार फिर कार्यशाला आयोजित की। अब तो गिनती भी नहीं है हम लोग कितने लोगों के साथ कितनी कार्यशालाएं कर चुके हैं। कितने लोगों के जन्मदिवस पर हम लोगों ने कार्यशालाएं रखकर उनको सम्मानित किया है। भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे नेता के रूप में काम करते हुए हम लोगों ने समाज के उन मूल्यों को भी टटोलने की कोशिश की जिससे कि समाज से हम जुड़ सकें। लीडरशिप की क्वालिटी समाज से सीखकर और समाज के बीच में जाकर ही हो सकती है। इस चीज़ को मूलभूत रूप से समझने के लिए हम लोगों ने नेताओं के साथ भी चर्चा की। कुछ चरित्र निर्माण संस्थाओं के साथ भी हम लोगों ने कार्यशालाएं रखी। विभिन्न विषयों पर लोगों को जागरूक करते करते, अपने मित्रों के साथ काम करते करते आज यह यात्रा मास्टरी फॉर एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ टैलेंट के रूप में आप सभी के सामने उपहार के रूप में मिल रही है। आने वाला समय कितना कठिन होने वाला है हमें नहीं पता। पीछे की कठिनाइयों को एक तरह से अस्वीकार करके हमने अपने लिए रास्ता बनाया। हमने बीच की कठिनाइयों को, छोटी मोटी बातों को पीछे छोड़ा। हम लोगों ने उस पर समय नहीं दिया। हमने कोशिश की कि चीज़ें हमारे स्तर से सॉल्व हो जाए, लेकिन जो चीज़ें हमारे स्तर से सॉल्व नहीं होने लायक थी उन पर हमने ध्यान देना बंद किया। हमने यह डिसीजन लिया कि क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और आज आपके सामने यह कथा सुनाई जा रही है। पिछले 270 दिनों में हमने इस कहानी को एक इस माध्यम से आपके सामने रखा है जिससे आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत न रहे, बल्कि आप खुद इसके गवाह रहें कि नहीं, हमारे सामने एक घटना घटी थी और एक ऐसा भी व्यक्तित्व निर्माण हम लोगों के सामने हुआ था जिसने हम लोगों के सामने चलना शुरू किया और हम लोगों के सामने चलकर बच्चों के साथ काम करके, बड़ों के साथ काम करके, एक दूसरे से बातचीत करते हुए, सबको समाज में साथ लेने के लिए हर संभव प्रयास करते हुए कदम से कदम बढ़ाते बढ़ाते बहुत सारे लोगों के जीवन में नई दिशा, नई सोच की स्थापना करने में सफल हुआ। आज 31 दिसंबर के दिन हम सब लोग फिर से एक प्रण लें। 2021 का साल हम सबों का एक बेहतरीन साल बने। हम लोग अपनी कार्यशालाओं को पुनः स्थापित करें, फिर से अपनी कमियों पर ध्यान दें, एक इंट्रोस्पेक्शन अपनाएं, एक फीडबैक चार्ट बनाएं। क्या ऐसी कमी रह गई कि हमारे साथ जो प्रयास हुआ उसका पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाया? क्या ऐसा काम था जो इतने रिजल्ट से हम संतुष्ट नहीं हैं? आज भी हम काम करने के लिए क्यों मजबूर हैं? निश्चित रूप से हमारी उम्मीद है कि 2021 में कम से कम 5000 लोग हम लोगों से ट्रेनिंग लें। 5000 लोग 5 लाख लोगों को ट्रेंड करें और समाज में ऐसी व्यक्तित्व विकास की कार्यशालाएं हों कि लोग एक दूसरे से सीख लेते हुए, एक दूसरे को सिखाते हुए एक उत्कृष्ट समाज की रचना करने में सफल हो पाए। हम तो वही हैं, हम वैसे ही रहेंगे। हमारा काम ही है सत्य के साथ अडिग रहना। आइए 2 नवंबर से लेकर 11 नवंबर के बीच में चलने वाली सूचना के अधिकार के विषय पर आयोजित कार्यशालाओं की भी चर्चा करें। आपने देखा था किस तरह से हमने विभिन्न तरीके के लोगों के साथ, विभिन्न जानकारों के साथ सूचना के अधिकार के विषय पर चर्चा की थी। बच्चों के साथ एक्ट एंड आर्ट कंपटीशन के माध्यम से बच्चों की मदद ली थी। आप सभी को अच्छी शिक्षा, एक अच्छी पहल दिखाने के लिए जीवन में बचपना क्यों ज़रूरी है, किसी भी चीज़ को, नई चीज़ को सीखने के लिए, इस चीज़ को प्रैक्टिकली दिखाने के लिए बच्चों के साथ काम किया। आज भी एक्ट एंड आर्ट की कार्यशाला
चल रही है, बच्चे अपने को प्रेजेंट कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने अपने को यहाँ व्यक्त करने से इस बार रोका हो, क्योंकि उन्हें चेंज चाहिए। वो अब एक ही चीज़ को बार बार नहीं करना चाहेंगे। लेकिन सच्चाई तो यही है कि जब तक व्यक्ति एक ही चीज़ को बार बार अभ्यास नहीं करता, वह उसमें परफेक्ट नहीं होता। हमारा मन खोजी मन है। हम सब लोग किसी भी चीज़ में एक बार हाथ लगाते हैं, जैसे ही उसके बारे में पता चल जाता है, नए की चाह में दौड़ पड़ते हैं। लेकिन सच्चाई है कि सही बात है, यदि किसी भी चीज़ में परफेक्शनिस्ट होना है, प्रोफिशिएंसी प्राप्त करनी है, तो आपको उस चीज़ पर बार बार जाना पड़ेगा। बार बार एक ही चीज़ का अभ्यास करने वाला सुनार एक ऐसा कुंदन बनाता है जिससे कि बहुत सारे लोगों की सुंदरता में चार चांद लग जाता है। राज्यसभा की सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी जी से जब चर्चा हुई थी, तो उन्होंने हम लोगों की कार्यशालाओं के विषय में राज्यसभा में अपनी बात रखने को भी कहा था। मुझे विश्वास है कि ये जो यात्रा एक बनारस से निकलकर विदेश की धरती तक, शिकागो तक पहुंची है, ब्रिस्बेन तक पहुंची है, अब यह यात्रा भारत के उन खंडों में भी पहुंचेगी जहां लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करते। लोगों को पता नहीं है कि कंप्यूटर और नेटवर्क कैसे हमको आसानी से मिल सकते हैं, और ऐसी परिस्थितियों में उनके पास हम खुद पहुंचकर उनसे चर्चा कर उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने जा रहे हैं। नौगढ़ के सुदूर ग्रामीण इलाकों में जब पत्रकार बंधुओं से चर्चा हुई, तब पता चला कि वहाँ न नेटवर्क है और न मोबाइल की वो सारी सुविधाएं जिससे कि आपके क्लासेस को बच्चे पढ़ सकें। ऐसी परिस्थिति में हमने उनसे कंप्यूटर के माध्यम से, सीडी के माध्यम से, पेन ड्राइव के माध्यम से इन क्लासेस को प्रोवाइड करने की अभिलाषा रखी है। मुझे विश्वास है कि एक दिन हम लोग यह करके भी देखेंगे कि बच्चे अपनी बात को आपके सामने कैसे रखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे हम लोगों से जुड़कर यदि अपने अंदर थोड़ा सा भी परिवर्तन कर पाएंगे, तो हमें खुशी होगी कि हमारा जो प्रयास था वह सुदूर गांव के क्षेत्रों में भी पहुंच रहा है और बच्चे प्रसन्न हैं, खुश हैं। धीरे धीरे करके यह यात्रा आपको 31 दिसंबर की तरफ ला रही है। करने से ही होगा। जब यह बात हम सबको बताई गई थी, तो ऐसा लगा कि यह कोई सामान्य सी बात है। लेकिन जब खुद करके देखा, आइडेंटिफाई योर वाई बिफोर यू स्टार्ट, इस स्लोगन को पढ़ने के बाद जब मैंने अपने ऊपर काम किया, अपने को खुद पहचाना कि मैं काम क्यों करूं, तब मैंने जोर देकर समझा कि हमारी आवश्यकता, समाज की आवश्यकता और अपने परिवार की आवश्यकता यही है कि हमें जिम्मेदारी से काम करना ही होगा। रुकने का नाम अगर हम लेंगे, इतने दिनों का जो भी प्रयास किया गया है उसका अर्थ नहीं निकलेगा। तो फिर हमने अपने साथ कुछ और सदस्यों को जोड़ा, अपने पुराने मित्रों को याद किया, लोगों के बीच में जाकर बात की, उनसे राय लेकर यह समझा कि हम कहाँ पर चेंज करके अपने साथ नए बच्चों को जोड़ सकते हैं। फिर एक कार्यशाला आयोजित हुई एक्ट एंड आर्ट की, जिसमें और ढेर सारे बच्चे भाग लिए। बच्चों ने अपनी प्रतिभा से सबको चमत्कृत किया। कुछ महिला सदस्यों के नाम पर उनके काम को ध्यान में रखकर हमने अनुज्ञा कार्यक्रम की प्रारंभ किया। सत्य नारी शक्ति का यह एक प्रोजेक्ट बहुवर्षीय प्रोजेक्ट है। अनेकों महिलाएं जो अपनी शुरुआत विस्थापन के कारण, पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के कारण अपनी शुरुआत नहीं कर पाती, अपने मूल काम से हट जाती हैं, उनको दूसरा मौका देने के लिए अनुज्ञा कार्यक्रम लाया गया। बच्चों के साथ साथ महिलाओं के साथ काम करने के लिए हमने आज आप 9 वर्ष की बधाइयां दे रहे हैं।
नया सवेरा आपके जीवन में कैसे आएगा, इसके लिए आपको कितने कदम चलने होंगे। आप अगर समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको कितना अधिक परिश्रम करना होगा, इसको आप अगर देखना चाहते हैं तो डॉक्टर सत्यप्रकाश से मिलिए। यह बात मैंने नहीं, अखबारों ने लिखी है। इसका कारण है क्योंकि उन्होंने मुझे खुद करते हुए देखा है। उन्होंने जब बहुत हद तक इस बात को समझ लिया कि ये यात्रा अब रुकने वाली नहीं है, अब यह अनवरत चलेगी, तब उन्होंने अपनी कलम को मेरे लिए सम्मानित किया। लोगों को बताया कि यह कार्यक्रम आप सभी के जीवन में एक सच्चाई और अच्छाई को लाने वाला कार्यक्रम है। आपके सामने उम्मीद की बात करने वाला डॉक्टर सत्यप्रकाश आपके रोजगार को भी संभाल सकता है। आपको कवियों के माध्यम से, कार्यशालाओं के माध्यम से मास्टरी फॉर एजुकेशन और एम्पावरमेंट भी दे सकता है। जैसे जैसे हम सब लोग 2021 की तरफ बढ़ रहे थे, हम लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ रहा था, क्योंकि हम लोग एक ही चीज़ को बार बार प्रेजेंट करके अपने को तटस्थ कर रहे थे, मजबूत कर रहे थे। हमने समाज के सामने वह तस्वीर भी दिखाई थी जब हमने शुरुआत किया था, और वह तस्वीर भी जिसमें हमारे सामने आगे की उम्मीदें भरी पड़ी थी। हमारे पास पूरे सत्र का प्लान था, बल्कि अब तो हम यह कह रहे थे कि हमारे पास वह प्रोग्राम है कि आप हमसे लाइफ लॉन्ग जुड़ सकते हैं। क्या यह इतना आसान है? क्या आप एक दिन में कोई भी ऐसी घोषणा कर सकते हैं? क्या आप केवल 6 महीने काम करके अपने से दूर दूर, अपने से बहुत दूर ऐसे लोग जो पहली बार आपसे मिल रहे हैं, उनके साथ कार्यशालाएं आयोजित कर सकते हैं, उनकी टॉक ले सकते हैं? बिना अपने को प्रेजेंट किए आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। जब लोग आपको परखते हैं, आपको काम करते हुए देखेंगे, तभी आपको अपना समर्थन देंगे। हमने भी वही किया। हमने काम करके समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, और जो हमसे जुड़े उनका स्वागत किया, उनकी प्रतिभा का सम्मान किया। तब जाकर लोग हमें अपने हृदय में स्थान देते हुए आज मीट कार्यक्रम के तहत काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी की जन्म जयंती पर हमारे साथ जुड़कर हमारे कार्य को एक नया गौरव बनाए। आज दैनिक समाचार पत्रों में, हिंदुस्तान में जागरूकता को फेसबुक बन गया रियल बुक नामक आर्टिकल छपा। यह एक समर्थन था। समाचार तो बहुत छपते हैं, चीज़ें बहुत होती हैं, लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ही पुराने छात्र अरविंद कुमार मिश्र जी के द्वारा लिखा गया यह लेख मुझे हद तक प्रसन्न कर गया। मैं अपनी प्रसन्नता को व्यक्त किए बिना रख नहीं सका, क्योंकि जब आप काम करते हैं और दूसरे लोग उसे अपनी कलम से सम्मानित करते हैं, तब वह बात वैसे ही होती है जिसे आपने दूसरे को अप्रिशिएट किया, उन्हें समर्थन दिया, उनके जीवन में खुशियां पाई। आपने देखा है 25 दिसंबर के दिन हम लोगों ने ऑनलाइन शिक्षा पर वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करके बहुत सारे लोगों को मौका दिया कि वे हमारे साथ मास्टरी फॉर एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ टैलेंट कार्यक्रम के आजीवन सदस्य बन जाएं। और ऐसा करके अपने साथ हम लोगों ने कम से कम 25 से 30 लोगों को अपने साथ जोड़ लिया। आज वे लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, वो निश्चिंत हैं। आज हम सर के साथ हैं, डॉक्टर सत्या होप टॉक्स के साथ हैं, टैलेंट के साथ हैं। आज नहीं तो कल हमें वो वैल्यू मिलेगी जिस वैल्यू की तलाश में हम उनके कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास किए हैं। यही है ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज, यही है वैल्यू एडिशन, यही है नया जीवन, यही है नई उम्मीद, यही है स्थापना मूल्यों की और एक दूसरे के भीतर अपने कार्यों के प्रति लगाव स्थापित करने की। आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक वैज्ञानिक के रिसर्च को किस स्तर तक समझा, नहीं समझा, लेकिन इस लेख को पढ़ने के बाद, इस ब्रीफ नोट को समझने के बाद शायद आप अपनी शुरुआत कर सकें। अपना 100 रुपया इन्वेस्ट करने के लिए आपने बहुत सारे जगहों पर
सोचा भी नहीं होगा। लेकिन हमारे साथ 5 दिन की कार्यशाला करने के लिए आप 100 रुपया लगाएंगे, लगाएं या न लगाएं, लेकिन आप क्या पाएंगे वो आप खुद देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हम लोग कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं, कैसे हम लोग उनको एक ब्रांड बनाने के लिए अपना जी तोड़ परिश्रम कर रहे हैं। ब्रांड बने वो अच्छी चीज़ों के लिए, उनको ऐसी चीज़ों के लिए याद किया जाए जिससे वो समाज में नैतिक और वैचारिक मूल्यों को स्थापित करने में सफल हुए हों। आपने देखा हमारे साथ पत्रकार जुड़े, हमारे साथ कवि जुड़े, हमारे साथ साहित्यकार जुड़े, हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट जुड़े, हमारे साथ कुछ ऐसे महामना विश्वविद्यालय के कुछ छात्र, पुरातन छात्र जुड़े जो दूर से बैठकर भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं। ट्राइबल मेडिसिन के प्रोजेक्ट में 12 वर्षों से अपने शोध के अनुसार मैंने यह सोचा था क्लिनिकल ट्रायल इतना आसान नहीं है। कोविड-19 का यह फेज लंबा खींचेगा। यदि मैं इतना दूरदर्शी नहीं होता तो शायद मार्च और अप्रैल में किया गया मेरा प्रारंभ आज यहाँ तक इतनी धीरज के साथ नहीं चल पाता। यही तो है वैज्ञानिक पहल। जब आप सूझबूझ के साथ, दूरदृष्टि के साथ किसी भी कदम पर आरूढ़ होते हैं तो आपको समुद्र से गहराई रखनी होती है। आज पत्र पत्रिकाओं में जब यह लेख छपते हैं, लोग हमारे बारे में चर्चा करते हैं, हमें हमारा मनोबल भी ऊंचा होता है। हम भी इस बात को महसूस करते हैं कि हमने बहुत हद तक अपने साथ, अपने लोगों के साथ कड़ाई की है। लेकिन प्रतिफल क्या है? आज एक उम्मीद है, एक विचार है, एक विचार की स्थापना है। हमारे साथ ऑनलाइन एजुकेशन को अच्छा बताने और इस पर डिबेट करने के लिए लोग जुड़े हैं। कल हमारे साथ लोग ऐसे जुड़ेंगे जो व्यक्तित्व के विकास के लिए, लीडरशिप क्वालिटी के लिए, आपकी समस्याओं को कैसे हल किया जाए उसके बारे में 21 सूत्र क्या हैं इसको समझेंगे और बताएंगे। यही तो है ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, यही तो है ईडुगोल इंडिया। इसी का सपना तो मैंने देखा है। आज 2021 की पूर्व संध्या पर मैं आपको वादा करता हूँ कि पूरा 2021 आपके साथ प्रभु की कृपा से ऐसे ही सेवा अनवरत चलती रहेगी। बच्चे हमसे जुड़ेंगे, सीखेंगे, मोटिवेट होंगे। नहीं रोज, सप्ताह में एक दिन आपको ज़रूर कुछ न कुछ सुनाकर आपके जीवन में अच्छाई को भरने की कोशिश करेंगे। हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे नए टैलेंट, जो आप नए नाम देख रहे हैं, ये नाम नहीं, कल कोई पब्लिक फिगर बनेंगे। आपको विश्वास नहीं होगा। यह कहानी जो मैं आज सुना रहा हूँ वह अगले 2-3 महीने में नए रूप में आपके सामने प्रेजेंट होगी। आप इसी कहानी को फिर से दोहराए जाएंगे, फिर से समझेंगे। डॉक्टर साहब ने जो कहा था वह तो मेरे सामने दिख रहा है। यही है महामना के प्रति हम लोगों के कर्तव्य। शिक्षा की ज्योति जलाने के लिए उन्होंने जो स्थापना की है, उससे यदि कुछ भी लेसन लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपने आजीविका के साधन को स्थापित किए हैं, तो हमें दूसरे की आजीविका को स्थापित करने के लिए भी कुछ कार्य ऐसे करने होंगे जिससे यह ज्ञान यात्रा सदा चलती रहे। आज महामना के ऊपर सभी विद्यालयों में, सभी क्लासेस में पढ़ने की बातें कही जा रही हैं। लोग अब महामना को पढ़ेंगे। हम 21 सूत्रों के द्वारा कैसे आप सफल हों इसको समझाएंगे। आपके सामने 2020 की कहानी सुनाई गई है। 2021 की कहानी लिखी जा चुकी है आपके सामने। उसको जब आप पलट कर देखेंगे आपको पूरा आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय दिया। आप अपना समर्थन भी दें।